हम लोगों ने सही अर्थ में तो आज तक ज्ञान लिया ही नहीं है। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। क्या हम लोगों ने सही में ज्ञान लिया हुआ है? तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने श्रीमद् भागवत सप्ताह सुना होगा, पर आप लोग बताइए, क्या आप लोगों ने सच में श्रीमद् भागवत सुना है? 7 दिन की पूरी कथा सुनी है? यदि आपका जवाब है हाँ, तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं सुनी है तो एक बार जाके सुनिएगा। उससे सुनने से बहुत ही ज़्यादा हमें सुख की प्राप्ति होती है। पर जिन्होंने सुना हुआ है वो मुझे एक बार ये बताइए, क्या आप सभी ने श्रीमद् भागवत को मन से सुना है? क्या आपका पूरा ध्यान भागवत सुनने में था? कहीं ऐसा तो नहीं था बच्चा घर पर है, रो रहा होगा, बेटी स्कूल से आ गई होगी, या हस्बैंड जॉब से आ गए होंगे, या अब मुझे घर जाकर ये वर्क को कंप्लीट करना है, या आपका ध्यान भागवत सुनते समय भी इन सभी चीज़ों में था? यदि आपका ध्यान श्रीमद् भागवत सुनते समय इन सभी चीज़ों में था तो असल में तो आपने भागवत का ज्ञान लिया ही नहीं है। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत हम एक उदाहरण से करते हैं। जब भी हम कभी मार्केट जाते हैं, उदाहरण के लिए हम लोग राशन लेने गए हैं या गेहूँ लेने के लिए गए हुए हैं, राइट? और यदि हम खाली हाथ जाते हैं तो दुकानदार को क्या लगता है कि हम लोग खाली रेट पूछने के लिए आए हैं। तो जब भी हम उसे किसी चीज़ का रेट पूछेंगे तो वो हमें क्या भाव बताएगा? जो भाव मार्केट से कम है। क्यों वो ऐसा करेगा? क्योंकि वो जानता है कि हमें कुछ भी लेना नहीं है, ताकि हम उससे भाव ना करें और उसका टाइम वेस्ट ना हो। तो हमने उससे रेट पूछा। उदाहरण के लिए मैं गेहूँ लेने गई हूँ और मैंने गेहूँ का रेट पूछा, उन्होंने मुझे बोला 30 रुपया किलो। मैंने कह दिया ठीक है। अब मैंने उसके बाद 1 2 3 4 जगह और जांच पड़ताल की, तो वहाँ मुझे सब जगह पे गेहूँ के रेट अलग अलग मिले। उसके बाद अब मैं क्या करी, घर आई, डिसीज़न लिया कि गेहूँ लेना है। अब फाइनली जिस दिन हम लोग थैला लेके गेहूँ लेने के लिए जाते हैं, उस दिन दुकानदार समझ जाता है कि आज ये सच में खरीदार है और सच में ये गेहूँ खरीदने के लिए आया है। तो आज वो मुझे गेहूँ का रेट बताता है 32 रुपया किलो, और मैं गेहूँ ले लेती हूँ। भले ही मैं उसको बोलूँ कि आपने पिछली बार 30 बताया था, आज 32 पे दे रहे, तो वो मुझे ये कह के समझा सकता है कि मैडम पिछली बार जब आप आए थे तो वो माल बिक गया है, ये नया माल है, अच्छा गेहूँ है, और मैं ले लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उस पर विश्वास हो गया है। क्योंकि उससे बात करने के बाद मैंने बाकी सभी जगह पे गेहूँ के रेट लिए हुए थे जो कि हाई थे, और मुझे उसके यहाँ पर गेहूँ का रेट बहुत सही लगा हुआ था, तो मैंने ले लिया। तो आपको क्या लगता है, मैं ठगी गई हूँ या नहीं? असल पे मेरे नज़रिए से देखे जाए तो मुझे विश्वास है कि मैंने गेहूँ सही रेट पर लिया है, पर दुकानदार के नज़रिए से देखा जाए तो उसने मुझे गेहूँ गलत रेट पर दिया हुआ। मार्केट में यदि मैं और कहीं जाकर आज यदि गेहूँ का रेट पता करती तो शायद मुझे कम या कुछ और रेट का मिलता। तो इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं। एक और बात को हम समझते हैं कि यदि हम कहीं दही लेने के लिए जाएंगे और सही बर्तन नहीं लेके जाएंगे तो हमारा दही फट जाएगा। जो माताएं बहनें घर में दही जमाती होगी उन्हें इस बात की पूरी तरीके से जानकारी होगी। उसी तरीके से यदि शेरनी का दही किसी को रखना है तो उसे स्वर्ण पात्र की ज़रूरत पड़ती है। मिट्टी के पात्र में दही फट जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यदि हम जिस दिन ज्ञान लेने के लिए जाएं तो हमें एक सही पात्र की ज़रूरत होती है। बिना सही पात्र के हम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और सही पात्र क्या होगा? वैराग्य मन। एक ऐसा मन जिसका सिर्फ और सिर्फ ध्यान प्रेजेंट सिचुएशन पे है, जिस पे ये नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, घर पे कौन क्या कर रहा है, बहू ने सब्जी बनाई कि नहीं, बेटा घर से आया या नहीं, बेटी स्कूल से आई या नहीं, या दूध वाली ने दूध दिया या नहीं, सब्जी वाला आया नहीं आया, इसका बिल पटाना है, ये चल रहा है। जिस दिन आपके दिमाग में ये सारी कैलकुलेशन चलती रहेगी, आप सही तरीके से ज्ञान नहीं ले पाएंगे। पर यदि ये सारी कैलकुलेशन को आपने बाहर करके आपका जो मन है वो सिर्फ एक जगह पर स्थिर करके आपने ज्ञान लेना शुरू कर दिया, उस दिन चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाएगी। अच्छा, आप सभी एक बात बताइए, ज्ञान किसे कहा जाता है? क्या लगता है हम सभी को BA MA LLB BCom MCom ये सब करके हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया? ये सभी तो एक हमारा जनरल नॉलेज है। यदि नदियों के नाम याद करने से, भारत का संविधान याद करने से सब कुछ हो जाता तो फिर क्या बात थी? ये जो भी चीज़ें हैं ये सभी चीज़ें एक जानकारी है, जनरल नॉलेज है। असली ज्ञान तो वो है जो हमें मोक्ष की प्राप्ति दिलवाएगा। इस बात को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि जब भागवत हुई थी तो शुक्रदेव जी ने जब श्रीमद् भागवत को बताया हुआ था तो जो सुनने वाले थे वो परीक्षित जी थे। बताने वाले कौन थे? शुक्रदेव जी महाराज। और सुनने वाले कौन थे? परीक्षित जी। तो परीक्षित जी के सुनने से ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। श्रीमद् भागवत सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये वो एक रास्ता है जो इंसानों को ही नहीं
भगवानों को ही नहीं, इवन भूत प्रेतों को, ऐसी असुर शक्तियों तक को मोक्ष प्राप्त करवा सकती है। पर आजकल तो हर कोई श्रीमद् भागवत सुन रहा है, उन्हें क्यों ये सब चीज़ें नहीं मिल रही है, उन्हें क्यों मोक्ष प्राप्त नहीं हो रहा है? क्योंकि जो बता रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, पर जो सुन रहे हैं, आप खुद बताइए, क्या जो सामने वाला व्यक्ति बता रहा है, वो जो बता रहा है उसे हम पूरी तरीके से ग्रहण कर पा रहे हैं? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम उस चीज़ को ग्रहण कैसे कर रहे हैं, हमारा दिमाग किस जगह पर है, हम कैसे उस चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। हमने यदि पूरे दिन में, हम 7 दिन हम कथा सुनते हैं, 7 दिन में हमने पहले दिन में भी यदि एक अध्याय को भी अच्छी तरीके से समझ लिया तो हमारा जीवन कुछ और हो सकता है। और 7 दिन में यदि हम 7 नई चीज़ों को भी सीखते हैं तो हम कुछ बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो असली ज्ञान की प्राप्ति होती है वैराग्य अंतःकरण मन से। तो अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। राधे राधे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। जोर से बोलो श्री राधे।